हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनिमे एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करेंगे टावर ऑफ गॉड की सेकंड एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वॉर्म को 3 लोगों ने घेर लिया था। फिर हम देखते हैं कुम नाम की लड़की को, जो वहां से जाने लग रहा था क्योंकि उसे लड़ाई नहीं करना था। फिर तभी कुम देखता है कि वॉर्म के पास एक तलवार था जिसपे एक निशान है, जिस वजह से कुम समझ गया था कि वो एक ब्लैक स्वॉर्ड है। फिर कुम वापस पीछे आता है और वॉर्म को उस एलिगेटर से बचाता है। फिर वो दोनों वहां से जाने ही वाले थे कि कुम बोलता है ये तलवार तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो वॉर्म उसे हिचकिचाते हुए बोलता है कि एक यूरी नाम की लड़की ने उसे हेल्प के लिए दिया था ताकि वॉर्म जिसे ढूंढ रहा है उसे वो मिल सके। ये बात सुन के कुम बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर कुम उसे बताते हैं ये जो क्रिएचर है ये बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। फिर वॉर्म उसे बोलता है कि हाँ, तभी इसने मुझ पे हमला नहीं किया। फिर वॉर्म और कुम वहां से जाने लगते हैं क्योंकि उन लोगों को बस सर्वाइव करना था, फाइट नहीं करना था। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का और लड़की फाइट कर रहे होते हैं। उस लड़की के पास एक अजीब सा वेपन था जो कि उसी सीरीज में आता है जिसमें वॉर्म का वेपन ब्लैक स्क्वाड आता है। फिर वहाँ पे एक और इंसान आ जाता है। वो देखता है इन दोनों में बहुत ज्यादा भयंकर लड़ाई चल रही होती है और ये नोटिस करता है कि ये दोनों उसे इग्नोर मार रहे हैं। फिर सीन वॉर्म और कुम को दिखाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो बॉल में चेक कर रहे होते कि टोटल कितने लोग बचे हैं अभी, और अभी भी 250 से ज्यादा लोग बचे होते हैं। इसका मतलब इन्हें अभी और देर सर्वाइव करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे कुम फिर वॉर्म का पास्ट पूछने लगता है। वॉर्म बोलता है मुझे रीचल के अलावा कुछ याद नहीं। तो कुम बोलता है क्या रीचल तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? तो वॉर्म उसी पे जवाब देते बोलता है कि वो मेरी दोस्त है, पर मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। ये सुन के कुम बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वॉर्म बोलता है कि मैं यहाँ पे रीचल के लिए ही आया हूँ। फिर कुम ये भी सुन के हैरान हो जाता है कि उसका रीचल के अलावा कोई और दोस्त नहीं है। फिर कुम दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता है, ये सोच के कि प्रिंसेस ने इसे अपना वेपन दिया होगा तो कुछ तो बात होगी इसमें। वॉर्म भी ये देख के बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसका पहला दोस्त था यहाँ पे। कुम वॉर्म को बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, और ये भी बोलता है कि तुम्हें इस जगह पे सबकी बात मानने की जरूरत नहीं, और साथ ही साथ इस टावर पे कुछ रूल्स हैं, तुम्हें उन्हें नहीं मानना और अपनी मर्जी से ही अपने रूल्स बनाने हैं। फिर तभी वॉर्म के पीछे रैक आ जाता है। रैक वॉर्म पे हमला ही करने वाला होता है कि कुन अपना बैग आगे लेके वॉर्म को बचा लेता है, और तभी टाइम अप हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वहाँ पे सिर्फ 200 लोग बचे थे, और ये भी अनाउंसमेंट होता है कि अगर अब किसी ने एक दूसरे पे हमला किया तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट सुन के कोई भी किसी पे अटैक नहीं कर रहा था। यहाँ पे हमें ये भी दिखाया जाता है कि जिन लड़का और लड़की की फाइट हो रही थी वो भी रुक जाते हैं, और तीसरा लड़का आके बोलता है कि तुम दोनों बहुत ही कमाल के लड़ रहे थे। जो आपस में लड़ रहे थे वो वहाँ से जाने लगते हैं उसे इग्नोर करके। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक और अनाउंसमेंट हो रहा होता है जिसमें पता चलता है कि उन लोगों को 3 लोगों की टीम बनानी पड़ेगी, और अगर जिसने टीम नहीं बनाई उसे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और ये 3 लोगों की सारी टीम 3rd फ्लोर पे जाएगी। यही सुन के जो दोनों उसको इग्नोर मार के जा रहे थे वो उससे हाथ मिला लेते हैं, पर सब लोग ये अनाउंसमेंट सुन के हैरान होते हैं क्योंकि जो लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं उनसे अभी हाथ मिलाना पड़ेगा। वॉर्म और कुम तो पहले से ही दोस्त थे, इसलिए कोई तीसरा चाहिए था उन्हें। फिर यहाँ पे वो रैक को बोलते हैं कि टीम में आने के लिए, पर रैक उन दोनों पे हमला करने लग जाता है। पर वॉर्म और कुम भागने लग जाते हैं, और वॉर्म बोलता है अगर तुमने अटैक किया तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, पर रैक बोलता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो दोनों आगे जाके रुक जाते हैं, और रैक बोलता है नहीं, मैं किसी भी कीमत पे तुम दोनों से दोस्ती नहीं करूंगा क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा कमजोर हैं। लेकिन जब कुन आगे आता है समझाने के लिए तब रैक उसे अपने वेपन से मार के दूर कर देता है, और फिर वॉर्म पे हमला करने लगता है। और वॉर्म तलवार फेंक के बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। फिर रैक बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे लड़ना नहीं चाहता तुमसे, मैं तुमसे रियल फाइट करना चाहता हूँ, तो तलवार उठा लो तुम। फिर कुन देखता है कि टाइम पूरा होने वाला है। फिर तभी रैक के ऊपर चढ़ के उसकी आंखों को ढक देता है। तब वॉर्म भी उसके ऊपर चढ़ जाता है और टाइम अप हो जाता है, और वो तीनों दोस्त माने जाते हैं, इसलिए उन्हें 3rd फ्लोर पे भेज दिया जाता है। और रैक बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि ऐसा क्यों किया, पर फिर रैक बोलता है कि मुझसे लड़ो, पर वॉर्म बोलता है कि नहीं, अब नहीं लड़ सकते, अब हम दोस्त माने जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सामने एक और लड़का आ जाता है जिसका नाम लियो है, और वो वहाँ पे आके कहता है कि 3rd फ्लोर पे आप सभी का स्वागत है, और अब 3rd लेवल भी स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक और टेस्ट देना पड़ेगा आप सभी को, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा बहुत सारे लोग 3rd फ्लोर पे आ चुके हैं, और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग आ जाएंगे 3rd फ्लोर पे। फिर लियोन एक वाटर मैजिक करता है जिसके पानी के बहाव से सब लोग दूर जाने लगते हैं, और लियोन बोलता है कि तुम्हारी किस्मत के ऊपर है, जो इसे पार कर देगा वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, उन्हें बस वाटर जैसे दीवार को पार करना था। फिर यहाँ पे कुम सोचता है कि हम सब तो पार कर लेंगे, पर वॉर्म कैसे पार करेगा, और तभी वॉर्म हाथ ऊपर करके बोलता है कि मुझे इस वाटर ने बाहर नहीं फेंका और मैं तब से यहीं पे खड़ा हूँ। और ये सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं, फिर सब लोग नजरअंदाज कर देते हैं, पर कुम सोचता है कि ये कैसे हो गया। पर लियोन सबको शांत होते हुए बोलता है कि ये सब किस्मत के भरोसे है, पर लियोन भी ये अंदर ही अंदर सोच रहा था कि कैसे हो गया। कुम सोचने लग जाता है कि ये तो किस्मत नहीं हो सकता। फिर लियो बोलता है कि तुमने इस लेवल को पार कर लिया, और लियो वॉर्म एक साथ बैठ जाते हैं। फिर लियो वॉर्म से कहता है क्यों ना हम एक शर्त लगाएं, हमें बस ये बताना है कि इस टेस्ट को सबसे पहले कौन पार करेगा, और जो जीता वो सामने वाले से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। वॉर्म भी इस बात पे हाँ कर देता है, और थोड़ी देर बाद दोनों ही ध्यान से देख के एक ही लड़की को चॉइस करते हैं जिसके पास सीरीड स्वॉर्ड थी, और दोनों का जवाब बिल्कुल सही था क्योंकि वही लड़की उस टेस्ट को सबसे पहले पार करती है। फिर हम देखते वो दूसरा लड़का भी टेस्ट को पार कर देता है जो उसके साथ लड़ रहा था। फिर लियोन बोलता है तुम मुझसे एक क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि ऊंचे लेवल वाले बंदों के साथ टाई करना भी बहुत इम्पॉसिबल है। फिर वॉर्म उससे क्वेश्चन करता है क्या तुमने रीचल नाम की किसी लड़की को देखा है या फिर सुना है उसके बारे में। तो लियोन यहाँ पे बताता है कि नहीं, मैंने ऐसे किसी लड़की के बारे में नहीं सुना। फिर लियोन तभी देखता है कि सामने वाटर के बाहर एक लड़का शोर मचा रहा होता है,
वो लड़का बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ज्यादा लोग होने पे एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं आप लोग। असल में वो लड़का चाहता था कि वो ऐसे डिस्क्वालीफाइड नहीं हो, क्योंकि वो लड़का उसे पार नहीं कर पा रहा था। फिर लियोन वहाँ से उठ के उसके पास आता है, तभी वो लड़का उस पर गन तान देता है। फिर तभी लियोन वाटर के मैजिक से उसे समझाता है कि ये रूल के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। फिर तभी वो लड़का बोलता है मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, पर मैं ये पार नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए उसे डिस्क्वालीफाई होना पड़ता है। फिर हम देखते हैं रैक और कून और बाकी कुछ लोगों ने भी पार कर दिया था। जितने लोगों ने पार कर दिया था वो सारे थर्ड राउंड पे जाने लगते हैं। फिर लियोन वॉर्म को बोलता है कि कुम से थोड़ा दूर रहना। यही चेतावनी देते हुए लियोन चला जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। लास्ट में हमें सस्पेंस बढ़ा देते हैं कि एक लड़का कुम का नाम लेके बड़ा क्रीपी से स्माइल करता है। गाइस, अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।